Sharks. Hello. What better way to start a pitch than with something sweet and beautiful? अरे वाह, क्या बात है। ये edible है क्या? Yes. हाँ. Now you're talking. Now you're talking. Sugar roses. It has lactose in it. No. Wow, look at how beautiful they're looking, huh? Nice shoes. Thank you. आप shoes तो नहीं बनाते? नहीं. But I spend all my profits on it. All right. Thank you. Wow, they look so beautiful. मैं तो ऐसे ही रखना चाहता हूँ। खाने वाला यही है ना, ये तो नहीं खा सकता। नहीं, सिर्फ तो roses. Ribbon भी मत खाना। So funny. So Sharks, you've guessed it right. ये फूल नाइस खूबसूरत है, बट आप इनको खा भी सकते हैं, क्योंकि ये बने हैं फॉन्डेंट से। फॉन्डेंट एक शुगर डो होता है जिससे आप केक की आउटर लेयर को कवर भी करते हैं और डेकोरेशंस भी बना सकते हैं। Yummy. क्या इसका भी बिजनेस होता है? और मैं इस बिजनेस में क्या कर रही हूँ? इसके पीछे एक बहुत अमेजिंग स्टोरी है। मेरी शादी के रिसेप्शन पे मैंने ऑर्डर किया एक 36,000 रुपए का वेडिंग केक। ये वेडिंग केक बन गई मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। क्यों? दिख तो अच्छा रहा है। Is this me? क्या ये मैं लग रही हूँ? Looks horrible. Are you serious? 36,000। बट मेरी लाइफ का एक बड़ा अच्छा मोटो है, Turn something messy into something magical. तो मैंने करी थोड़ी सी रिसर्च और मुझे पता चला कि इंडिया being the second largest exporter of sugar in the world होने के बावजूद हम बेकरी इंग्रेडिएंट्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। Really? और ये इंग्रेडिएंट्स ना तो कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ना क्वालिटी चेक्स को पास करते हैं। तो फिर क्या, 2 साल और 400 अटेम्प्ट्स के बाद मैं बनी गौरी से फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड शेफ गौरी। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है गौरी वर्मा। मैं आई हूँ दिल्ली से और मैं हूँ कॉन्फेक्ट की फाउंडर। कॉन्फेक्ट एक 100% क्लीन, वीगन एंड डिलिशियस टेस्टिंग ब्रांड है जो प्योर केन शुगर से अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। हम प्रीमिक्स से लेके इन डेकोरेटिव्स प्रोडक्ट्स लाइक केक स्प्रिंकल्स, फॉन्डेंट एज वेल एज एडिबल लेस जैसे 800 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। So I'm going to show you a small demo and show you how we can convert a regular cake into a beautiful cake in just a matter of minutes. So this is just edible glue. Okay, Wow. we're just going to take some of it. My daughter would absolutely love this. Yeah, You know? this is every kid's dream. This is edible lace. So that's the drip. Yeah. तो ये drip भी edible है. Yes. This is just a simple frosting. ये सब आप बेचती हैं ingredients में? Yes. और ये है हमारे edible sugar flowers, which you just buy and place on a cake. Nice. Gorgeous. Nice. Beautiful. India is always known as the land of mithai. And I think it's time for the world to know there is so much more that we can do in food technology. And for that, आपके साथ ये सफर मेरे लिए will be like sprinkles on a cake. क्या बात So my ask is 1 crore for 1% equity in my company. है? ओहो, Wow. धंधा तो solid होगा बॉस। ये तो sprinkling नहीं था. ये आईफिल टावर है। Yes. मैं कब से देख रहा था इसको और नमिता को। If you make Namita sit on top of that, don't you think it will look lovely for the rest of the pitch? Right. Yeah. It's amazing. I was admiring it. But Gauri, welcome to Shark Tank. सालों से मैं अपने 2 boys के साथ बेक करती हूँ. Other than sprinkles, यहाँ कुछ नहीं मिलता था. Even if you go to like high premium stores. Yes. So my point is कि I'm so happy कि आप ये इंडिया में लेके आई हैं. Story बताइए फिर products बताइए. तो 10th स्टैंडर्ड में मेरे मार्क्स अराउंड 66% आए थे एंड मेरी मॉम ने ऐसे ही बोल दिया था कि यार इस मार्क्स के साथ तो तुम्हें ढंग का कॉलेज मिलना नहीं है, तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी। बट आई वाज लाइक इसका कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो स्विमिंग ट्राई करते हैं एंड यू डोंट स्वेट आल्सो, इट्स नॉट यकी, लेट्स ट्राई। तो आपने शादी अवॉइड करने के लिए स्विमिंग स्टार्ट कर दिया? यहाँ से कहानी शुरू हुई। Okay. I entered the pool, it was May or June, and by November मैं अपने पहले नेशनल लेवल स्विमिंग कंपटीशन तक पहुंच चुकी थी। एंड जब हम कॉलेज के एडमिशन्स के लिए गए तो मुझे स्पोर्ट्स कोटा मिला, जिस वजह से मैं लेडी श्रीराम कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स का कोर्स कर पाई। Very good. क्या बात है भाई? उसके बाद मुझे आगे पढ़ने जाना था, बट फैमिली की यही थी कि आप टॉप कॉलेज में ही जाओगे और यूएस नहीं जा सकते, आप सिर्फ यूके में जाओगे, दिल्ली के पास है। Why not you? दिल्ली के पास बहुत है। दूर है, बहुत दूर लगेगा उत्तराखंड की बात पहुंचने कर रहे हो या यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हो? It's close to South Delhi, man. London. Anyway,
तो बाहर तो मुझे जाना था, तो फिर मैंने नैरो इन किया and I was like ऑक्सफोर्ड साउंड स्कूल, वहाँ चलते हैं। ओहो। तो I Nice. applied, went to the Wow. business school. मैं Amazing. सबसे छोटी थी अपनी क्लास में, I was just 21 years old and I went there. Mom Dad said कि कोर्स खत्म करके वापस आना, तुम शादी करानी है। और मैंने वहीं से जॉब हंट करा and Deloitte में मुझे लंदन में जॉब मिल गई। उसी तरह Lehman Brothers 2008 में क्रैश हुआ, so after being on a bench for about 6 months मैं आ गई बॉम्बे। और बॉम्बे में जब आपके सारे ब्रांड्स आ रहे थे लाइक गुच्ची, डियोर, प्राडा, Calvin Klein, French Connection, वहाँ पे मैंने बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब करी। And 11-12 I worked with Planet Retail and I was a buyer for Nautica by that time. आप बिजनेस डेवलपमेंट से बाइंग में कैसे पहुंच गई? मुझे और भी चीजें करनी थी। I get थोड़ा saturation हो जाता है after 1.5 years. Like what's next? Where can I grow? How do I learn more? Because 360-degree business का समझना बहुत important है। ये सब चल रहा था। इसके तहत when I had come back from London, I had met my husband to be and my parents said बिल्कुल नहीं होगा ये। क्यों नहीं? लेकिन See, हर फैमिली के अपने बच्चों के लिए कुछ विजन्स और ड्रीम्स होते हैं। गॉड इट। एंड मेरा कोई ड्रीम नहीं था लाइफ में कि मैं किसी की मिसेस XYZ बनूं एंड नाइस। पूरे दिन तैयार रहूं एंड डायमंड्स में घूमूं एंड इट वाज जस्ट नॉट मी। आई ऑलवेज थॉट कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में और मैंने उनसे आशीर्वाद लिया और मैं चली गई वेगस। तो मैंने अपनी शादी करी वेगस में। Oh, that explains the cake. Wow, what a story. एंड देन वी केम बैक एंड डिसाइडेड कि अपने फ्रेंड्स के लिए एक छोटी सी वेडिंग रिसेप्शन रखे क्योंकि I और love पैसे this. थे नहीं उसके बाद। तो शादी के लिए भी पे किया, रिसेप्शन के लिए भी पे किया, फिर केक के लिए भी पे किया एंड देन फैमिली भी खो दी। उसके बाद केक भी डिजास्टर, मतलब इतना गुस्सा है मैं बता नहीं सकती। मतलब सारे खर्चों में आपको केक का ही खर्चा चुभ रहा था। वो अल्टीमेट था ना। Because केक कितनी गंदी निकली ना Oh my इसलिए। God. वो कहते हैं ना तिनका ऑन लास्ट स्ट्रॉ। The bubble burst. So मैंने बोला मेरे को कोई जॉब वॉब नहीं करनी है, अब मैं बनाऊंगी कपकेक्स और केक्स और इस केक में है क्या, मैं इसकी तह तक पहुंचूंगी, मतलब my हो गया। God. Then Delhi came out and I'm like तेरी तो बस। ये हुई ना। I love it, love it. तेरी तो बस। बेकरी खोली, क्लाउड किचन खोला जब क्लाउड किचन ट्रेंडिंग नहीं होता था। एज अ क्लाइंट मेरे एक दिन आई जो मेरे शॉप पे और उसने बोला कि मुझे एक फॉन्डेंट केक चाहिए। ओह, वो मोमेंट मैं आपको समझा नहीं सकती बिकॉज आई वाज लाइक वही केक चलो बनाते हैं। 1600 रुपये अप्रॉक्सीमेटली किलो आज का रेट है फॉन्डेंट केक का एंड ये डब्बा जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो 550 का है। प्लस प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब फट जाता है, तेल छोड़ता है, इट डजंट वर्क फॉर इंडिया एट ऑल। तो मैंने कहा यार अगर ये बना दिया ना तो फिर लाइफ सेट। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ से जाके इंग्रेडिएंट्स खरीदूं, कौन सी इंग्रेडिएंट्स खरीदूं, इंडिया में इस इंग्रेडिएंट के नाम क्या है। तो मैं चांदनी चौक में जाती थी, आई स्पेंट मंथ्स देयर। गौरी, आप एक फूड एक्सपर्ट को नहीं बोल सकती थी यार मेरे लिए ट्राई करते हैं बनाने को? 2013, 14, 15 it did not exist. ठीक है, let's take your word for it. It was Let's move. very tough. And then ऐसे ही हुआ, I made good vendors, did trial errors and came to my first product. अब मुझे पता नहीं बन तो गया, बेचूं कैसे। मैंने फेसबुक पे एक मैसेज डाला था कि anybody who wants to try, I'll send you free fondant. कौन से साल में लॉन्च किया आपने प्रोडक्ट? 18. तब से लेके आज तक 6 साल में आपने 800 Correct. प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। Yes. फॉर द डिजर्ट एंड बेकिंग इंडस्ट्री। Yes. ओके। Baklava style. This is a baklava pistachio cake. We've got a Christmas plum cake and we've got a coconut cake. गौरी जी, Delicious. Thank you. Delicious. You know, generally कहते हैं these roses smell lovely, but these roses taste delicious. Thank you. Yum. Would you say कि quality wise आपका मानना है कि इंडिया में you are the number one manufacturer for such products? Without a doubt. ये आपको लगता है या आपके clients को भी लगता है? We supply to all the 5-star hotels. Like Oberoi buys from you. Oberoi Taj. जो B2C बिजनेस है कंज्यूमर बेकिंग का, तो इसके आजकल क्विक कॉमर्स पे काफी ब्रांड्स आ गए हैं। वो एक फंडेड कंपनी, उसका नाम क्या है? विप्स, व्हाट इज द नेम? आपको पता होगा? No, I haven't even seen them. आप किसी और प्लेयर को नहीं जानते, आपको लगता है आप ही हैं? नहीं, it's not कि मैं ही हूँ, but किसी को अपने से कंपटीशन कंसिडर करने लायक कोई नहीं। नहीं, ऐसा क्यों? मैं इंडिया की पहली कंपनी हूँ जो एक ग्लोबल कन्फेक्शनरी ब्रांड बनाने वाली है।
We are selling in the United States of America, in London, UK. We're already in Australia and we're launching in Canada. तो आप एक्सपोर्ट कर रही हैं? कोविड से पहले मेरा बिजनेस B2B largely था and little bit D2C. कोविड के बाद दो चीजें हुई. एक तो बिजनेस pivoted to online, but online में भी इंडिया में मुझे saturation दिखा. इसीलिए मैंने लास्ट ईयर यूएस में एंटर किया और यूएस में वी हैव क्रॉस्ड ओवर $1 million इन 1 year. Insane. Yes. आप अपने numbers बता दो. I think then only real conversation will happen. Okay. So 2018-19 when we started the business, we were at 24 lakhs, which was all B2B. 2019-20, we were at 1.2 crores. Next year we did 3.4. The year after, 5.6, 4.5, and last year we did 8. This year we have already touched 7.5 crores and we're going to close at a 15 crore turnover. तो आपका इंडिया बिजनेस उड़ गया क्या? Because इतना तो आपका यूएस बिजनेस है. Almost. उड़ा दिया. उड़ा दिया. उड़ा दिया. इंडिया बिजनेस क्यों उड़ा दिया? India is very price sensitive. Right. So we are losing market to जो नए players जो आ रहे हैं. We also were, for some time, we were at stores, but that client is not ready for this just yet. ना इसकी storage कोई समझता है, ना इसकी handling कोई समझता है. So the cost of doing business, my time, and dealing with vendor management was too much. आपने 2-3 बार बोला आप अपने कंपेटिटर्स को तो दिखती भी नहीं है क्योंकि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और कौन से ब्रांड्स हैं वो आपको पता नहीं है. ऐसा तो नहीं है आप वो इंडियन कंज्यूमर्स को एंड B2B कंज्यूमर्स को हैप्पी नहीं रख पा रही है? I know मेरे सारे competitors जो हैं जो मायने रखते हैं. आपने जिस कंपनी का नाम लिया शायद वो 6 महीने में बंद हो जाएगी, मैंने वो देखना छोड़ दिया है. बट जो मेरे मेन competitors हैं जो बहुत बड़ा मार्केट शेयर इंडिया का ले रहे हैं, उनकी मैक्सिमम सेल आती है उनके glazes and premixes से, not so much for the fondant or the sprinkles. Please understand कि इंडिया में fondant sprinkles is not a staple. Whereas in a place like the US, it is a staple. It is much easier for me to penetrate by giving them something better. In the US, my competition is Wilton. Their valuation is about 3.6 billion. 85-year-old company है. उनके साथ, उनके fondant के साथ मैं compete कर रही हूँ. गौरी, आप जब इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है यूएस में और आपका कंपटीशन भी वहाँ पे, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं यूएस शिफ्ट हो जाती हूँ, वहाँ पे हेल्प हो जाएगी, डबल हो जाएगा वॉलमार्ट? इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ आज. यूएस शिफ्ट होने के लिए? नहीं, मुझे वहाँ वेयर हाउसेस खोलने. हमने अपने ब्रांड को यूएस एंड यूरोप एंड यूके में ट्रेडमार्क कर लिया है. We want to go D2C direct. Is the US the future of your business? 100%. But not today. शार्क्स, मुझे सिर्फ 18 महीने हुए हैं यूएस में. मैं पानी टेस्ट कर रही हूँ वहाँ का कैसा है. मुझे इंडिया में 5 साल लग गए Amazon.in पे 1 लाख कस्टमर्स बनाने में. बट यूएस में मैंने 1.5 साल में 70,000 कस्टमर बनाए. एंड माई रिपीट रेट इज वेरी हाई. प्रोडक्ट अप्रूवल बहुत हाई है. मुझे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए था. इसी को लेके मैंने यूके में भी सेल्स शुरू करी और हम 2 महीने में 20,000 पाउंड की सेल कर चुके हैं यूके में, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलते. मेरे ब्रांड का कॉन्सेप्ट बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स कॉपी करने लगे विद इन द लास्ट 6 months. इंडिया में जब कॉपी हुआ आप यूएस चले गए, यूएस में कॉपी हुआ तो आप कहाँ जाओगे? ओके, आई एम ट्राइंग टू थिंक मैं आपको ये कैसे समझाऊं. मेरा प्रोडक्ट 480 रुपए का बिकता है, फॉन्डेंट 1 किलो. लोगों को 250 रुपए में फॉन्डेंट चाहिए. अब वही वाली बात होगी ना, किसी को बासमती चावल चाहिए, किसी को टूटे चावल चलेगा, बट मैं बासमती ही बेचना चाहती हूँ. गौरी, आप शायद थोड़ा बुरा मान रहे हो, पर एज एन इन्वेस्टर हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस क्या थी कि आप ग्रोथ करके बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया. आप बोल रही हैं सब कुछ है कस्टमर की प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई हम इस पे बार-बार सवाल पूछ रहे हैं. नहीं, मैं ये नहीं बोल रही सब कुछ कस्टमर की प्रॉब्लम है. मैं इसलिए आज यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बिजनेस मुझे समझ आता है. यूएस में, कहीं भी दुनिया में किसी को भी बेचना आई अंडरस्टैंड, बट इंडिया में मैं कहीं मार खा रही हूँ, मैं कहीं चूक रही हूँ, मुझे कस्टमर नहीं समझ आ रहा. मेरे को वो टिप नहीं मिल रहा कि मैं कैसे एंटर करूँ, सस्टेन करूँ और बिल्ड करूँ. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. या वेरी गुड That's a आंसर. better pitch. That's a much better. अब तक आप क्या कह रही थी ना? अब तक आप कह रही थी You were कि not interested. यहाँ के कस्टमर मुझे नहीं समझते. Now you're saying I'm not understanding. But the I'm customer. not understanding. That's the difference and that's the right answer. एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है, आपने शुरू में कहा था कि every couple of years you get saturated. Yeah. ये आपकी फितरत है, आपने कहा. You Yes. can't do anything. Yes.
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि every couple of years you say यार ये तो done, dusted, let's move on to something bigger and more अगर challenging. ये फितरत नहीं होती तो 800 प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचती मैं? That is the big mistake, by the way. Actually, Gauri, let's talk about the numbers. Fondant makes up what % of your sales? In India, it is about 60% of my sales. And in US? 15. US में क्या ज़्यादा बिकता है? Because Sprinkles. आपका focus वहाँ है. Sprinkles. Sprinkles makes up what % in US? 65. And how many SKUs in sprinkles do you have? Over 300. मुझे लगता है कि अगर आप खाली वर्ल्ड का बेस्ट फॉन्टेन बनाएं एट द लोएस्ट कॉस्ट, दैट इज अ बेटर स्ट्रैटेजी देन लॉन्चिंग 800 प्रोडक्ट। और इंडिया में जैसे जैसे ये मार्केट डेवलप होगी, सेल्स बढ़ेगी। और इवन इन इंटरनेशनल आई वुड से पहले एक मार्केट को पकड़ लो, यूएस को, विच इज द लार्जेस्ट मार्केट, उसी को बड़ा करो। बट अभी क्या हो रहा है ना, बिकॉज आप इतने सारे प्रोडक्ट्स कर रहे हो, जो आपका कोर यूएसपी था, जो आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता, वो नहीं कर पा रहे आप। आपका सारा टाइम जा रहा है इन डूइंग अदर थिंग्स जहां पे आपका डिफरेंशिएशन इतना नहीं है। तो आज मैं इससे बाहर हूं बिकॉज आई थिंक इट इज स्टिल नॉट एट दैट स्टेज, but I wish you best of luck. You will do very well, but think about this. Okay. Can I just give you my point of view? Of course. Okay. A fondant as a product is about a 5,000 crore का market है. कहाँ global? Global. Okay. आपने जो बोला, आपने सही बोला. But Wilton तब बना जब उसने fondant के साथ sprinkle भी दिया, उसके cutter भी दिया, उसका pan भी दिया, उसका color भी दिया. I don't want to be an only a fondant But brand. उससे क्या हो रहा है ना, ये एक जर्नी है गौरी, ये एक जर्नी है। Don't run after these numbers of market size. अगर आप 500 करोड़ का बिजनेस बना लोगे, 10% of the market, because आपको लगता है आपका प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन वो है, that is not a bad business. But वो 500 करोड़ बनाने के बाद it gives you right to expand. आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा आगे जाके? Just give me a minute. I completely blanked out. Take your time. Yeah. चॉकलेट कुछ स्प्रिंकल खा लो। So मेरा सबसे बड़ा चैलेंज is that मैं अच्छे से हर कंट्री में सप्लाई चेन और कस्टमर एक्सपीरियंस को मैनेज करूँ। I don't see any other challenge. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इतना फंसते हैं कि रोज DHL की शिपमेंट जाती है, सी शिपमेंट्स हमने शुरू कर दी है, कंटेनर्स भेज रहे हैं एंड वी आर नॉट बीइंग एबल टू कीप अप विद द डिमांड बिकॉज आई एम गिविंग समथिंग न्यू। तो आपको अगर स्प्रिंकल्स में डिफरेंशिएशन नहीं लगता, प्लीज हैव मोर केक्स बिकॉज देयर इट्स बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। 18 महीने ओल्ड आपका यूएस इनिशिएटिव है, इस पे इट्स टू अर्ली एट द मोमेंट, स्पेशली फॉर अ 100 करोड़ की वैल्यूएशन फॉर मी। सो राइट नाउ आई कांट पार्टनर विद यू। Just one suggestion I'll give you. You're a self-made person, completely exact opposite of जो आपके parents आपको बनाना चाहते थे। तो जो messy to magic आपकी सुपर पावर है, कभी-कभी हो सकता है उसकी जो dark side है, which lets you not learn from your failures, that can hold you back. So my suggestion is just कि आप pitch में जो भी बोले, be super honest with yourself. Good luck, Gauri, and make us proud with a global brand. Thank you. I think you have some work to do. क्योंकि इंडिया में मार्केट अगर आप देखें, the dessert and bakery segment is galloping. अगर ऐसे नहीं बिका तो बहुत सारे अलग-अलग मॉडल आ सकते थे, but you quickly pivoted to the US. और थोड़ा सा आप जो बोल रहे हैं ना, every 2-3 years I get itchy. मेरे को थोड़ा डर लग रहा है इससे. So I'm out. I hope you get an offer today. अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आउट हूँ, वैल्यूएशन भी मेरे को लग रहा है 100 करोड़ बहुत ज़्यादा है। एक सजेशन है कि यूएस मार्केट में जिसमें आप घुस चुके हो ना, यूके स्टार्ट करने से पहले यूएस को डबल डाउन कर लो और उसकी मार्केट को समझ लो। मार्केट खोलना बहुत इजी होता है और उसको बंद करने में ना फिर वापस नहीं आ पाता। खुद का कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लेना बहुत टफ हो जाता है। ऑल द बेस्ट। Thank you though. मैं बहुत ही upbeat हूँ for this to become big in India. So if you want to be present in India, market in India, and give equal weightage to both and not shift to some global country, then I'm willing to give you an offer, but are you ready for this? And honest. What I love about you is your honesty. Thank you.
India's home. I told you that मैं यहाँ अपना मार्क बनाने आई हूँ. यहाँ नहीं समझ आई तो कुछ और खोजा क्योंकि मजबूरी ज़्यादा थी. Please understand मैं कहाँ से आ रही हूँ. So the answer is a yes. 100% yes. Then listen to my offer. I'd like to give you an offer of 1 crore for 2% equity, but a royalty of 2% till I get my 1 crore back. हाँ. Let's do this. I knew it. You are a fantastic woman entrepreneur. I love it. Sorry. Well done. One quick question. आप इतनी convincingly कह रही थी. Your entire pitch was about US market, and they get me. I get them instinctively. Correct. इन्होंने कहा you have to move your entire business to India. I didn't say And entire, I said My equally. Whatever. business is in But India. you say, no, it's not. Not your numbers don't say that. और आपने कहा कि वही तो मैं करना चाहती हूँ. So I'm just perplexed. इंडिया क्या हुआ? अब मैं बोलूँ. हाँ, मैं question था इसलिए. I told you that the business pivoted post-COVID, and I still had bills to pay. If India was not doing it because I'm not understanding how to navigate the market, then I had to figure out where to sell. Very simple. अच्छा आपको पैसे मिल गए ना, इनसे क्या लेना देना है? No, Just really. trying to bring the reality out. कि आप- I trust आपने you, कहा I Gauri. don't get this market. All right, Thank you. Bye bye. Well done, Take care. Well done. Well done. हैव फन उसको offer चाहिए था. Boss, She completely 15 should have करोड़ said का business anything. बनाना जोक नहीं है. She would have said anything. अनुपम, वो बात ही नहीं. 15 करोड़ का बात- business that's बनाना what- जोक वो नहीं है. पर ही उसका नहीं. इस साल भी बात 90% वो नहीं. बिजनेस I यूएस know, होगा. but she's honest. US होगा. अब फोमो हो रहा है ना. पहले इतने ठेठ से बोल दिया कि आपका ये जो 2-3 साल का फितरत है कि आपको चेंज करना होता है. मैंने जब बोला ऐसे ही तो 800 प्रोडक्ट बनते हैं. मेरे को तो पीयूष को भी बोलना था तुम एक ही चश्मा बेचो ना पूरे सारे देश में. क्यों इतने सारे डिजाइन निकाले हुए लेंस कार्ट में. मतलब लॉजिक नहीं था. सच में मुझे नहीं लगता बाकी चार्ज को केक का कर्व ही पता है. मुझे लगता है she's confused. नहीं कंफ्यूज She नहीं, was वो truthful. डील लेने के लिए Deal लेने की कुछ भी. हाँ, ठीक. डील लेने के लिए नहीं किया यार